बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों, आज हम एक अद्भुत प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। माता कैकेयी, जिन्होंने श्री राम को अपने हृदय से पुत्र के समान अपनाया था, जिन्होंने बचपन में राम जी के लिए अपार स्नेह बरसाया, वे अचानक कठोर कैसे हो गई? और क्यों उन्होंने राम जी को 14 वर्षों का वनवास दिलाया? क्या यह केवल मंत्रा का षड्यंत्र था या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक लीला छिपी थी? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कैकेयी महारानी राम जी से बहुत प्रेम करती थी। इतिहास गवाह है कि दशरथ महाराज की तीनों रानियों में यदि सबसे अधिक राम जी को जिसने अपने पुत्र जैसा माना तो वह थी कैकेयी। राम जी जब छोटे थे तो कैकेयी अपनी गोद में खिलाया करती। राम जी के बीमार होने पर कैकेयी रात्रि भर जागकर उनकी सेवा करती। यहाँ तक कि महल के लोग कहा करते, राम तो कौशल्या का पुत्र है, पर पालन कैकेयी का है। तो फिर ऐसी माता जिसने राम जी को अपने पुत्र से भी बढ़कर चाहा, उन्हीं के लिए कठोर कैसे बन गई? जब राम जी का राज्य अभिषेक निश्चित हुआ, मंथरा ने कैकेयी के मन में विष घोला। उसने कहा, यदि राम राजा बनेगा तो भरत हमेशा पराधीन रहेगा, तुम्हारा महत्व कम हो जाएगा। अभी से उपाय करो वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। मंत्रा की बातों से कैकेयी का हृदय विचलित हुआ। उन्हें अपने पुत्र भरत के भविष्य की चिंता हुई। उन्होंने क्रोध और मोह में आकर दशरथ जी से 2 वरदान मांगे, भरत का राज्य अभिषेक और राम का 14 वर्षों का वनवास। इतिहास की दृष्टि से यही कारण दिखता है, लेकिन दोस्तों, यदि हम केवल इतना समझें तो यह अधूरी कथा होगी, क्योंकि कैकेयी जैसी भक्त और पवित्रता स्त्री केवल मंथरा की बातों में इतनी कठोर नहीं हो सकती। शास्त्रों में वर्णन आता है कि यह केवल राजनीतिक कारण नहीं था, बल्कि इसके पीछे भगवान की लीला और पूर्व जन्म की कथा जुड़ी थी। पिछले जन्म में कैकेयी महारानी एक अप्सरा थी। उन्होंने भगवान विष्णु की घोर तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी, भगवान मेरे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से पुत्र रूप में पधारे। भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान दिया, त्रेता युग में जब मैं श्री राम रूप में अवतरित होऊंगा तो तुम मेरी माता बनोगी, परंतु मेरी लीला को पूरा करने के लिए तुम्हें ही मुझे वनवास भेजना पड़ेगा, क्योंकि रावण वध बिना मेरे वनवास के संभव नहीं होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, वनवास केवल एक साजिश नहीं बल्कि भगवान की योजना थी। राम जी को रावण वध के लिए वन जाना ही था और इस दिव्य नाटक में कैकेयी को वह भूमिका निभानी पड़ी। जैसे मंच पर कोई कलाकार खलनायक की भूमिका निभाता है, वैसे ही कैकेयी को लीला में कठोर बनना पड़ा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनका हृदय राम जी से दूर था। अंदर से तो वे रो रही थी, पर लीला का भार उठाने का कर्तव्य था। जब राम जी को वनवास का समाचार मिला तो उन्होंने कैकेयी माता के चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने कहा, माता आप चिंता न करें, मैं वनवास को बंधन नहीं अवसर मानता हूँ। आपके आदेश से ही मैं इस धरा पर अपने कार्य पूरे करूंगा। राम जी ने कैकेयी के निर्णय को आज्ञा माना, ना कि अन्याय, क्योंकि वे जानते थे यह सब भगवान की ही योजना है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि माता कैकेयी का हृदय क्रूर नहीं था, वह तो भगवान की योजना का माध्यम थी। राम जी का वनवास ही कारण बना जिससे सीता हरण हुआ।
राम जी की भक्ति का प्रकट होना ही हुआ। वानर सेना की सेवा का अवसर मिला और अंततः रावण वध कर धर्म की विजय हुई। यदि कैकेयी राम जी को वन न भेजती तो शायद यह महाकाव्य रावण ही न लिख जाता। इसलिए जब भी हम कैकेयी को याद करें तो केवल वनवास देने वाली माता न समझें, बल्कि भगवान की लीला में अपना कठिन पात्र निभाने वाली माता समझे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।